हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। वक्रों y बराबर एक्स स्क्वायर जोड़ दो, y बराबर एक्स, एक्स बराबर 0 एवं x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले इसके लिए हमारे पास क्या मुख्य अवधारणा है, ये देखें। प्रश्न को हल करने के लिए हम किस अवधारणा पर चलेंगे, किसके अनुसार हम अपने प्रॉब्लम को, समस्या को, दिए हुए सवाल को हल करेंगे। तो अगर हमारे पास एक फलन है बच्चों y1 f1x तथा y2 बराबर f2x और हमें इसके मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए, तो सबसे पहले जो हमारा फलन दिया हुआ हो, यानी y1 बराबर f1x, y2 f2x तथा साथ ही दो रेखाएं जो y के समानांतर हों, यानी x बराबर a, x बराबर b। तो इसके मध्यवर्ती भाग के क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस पूरे को यानी कि y1 वाले वक्र को y2 से घटा देंगे तो बीच का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा, यानी a का मान a से b y1 घटाओ y2। और इसे हम लोग मॉड में एब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष मान के रूप में लिखते हैं, क्योंकि एरिया जो है यानी कि दिया हुआ क्षेत्रफल वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो इस आधार पर हमारा दिया गया वक्र है, दिया गया फलन, दिया गया y बराबर बच्चों एक्स स्क्वायर जोड़ दो, y बराबर x, x बराबर 0 तथा x बराबर 3। इतनी चीजें हमें पता है, इतनी सारी चीजें दी गई। तो जरा सबसे पहले हम लोग इन सबों का ग्राफ खींचे, इन सारे फलनों का। x हो गया और ये y, y बराबर एक्स स्क्वायर जो 2, तो कुछ ऐसा आएगा, y बराबर एक्स का स्क्वायर जो 2। दूसरा जो वक्र है वो y बराबर एक्स, ये आ गया बच्चों y बराबर एक्स, एक्स बराबर 0 यानी कि y अक्ष तथा x बराबर 3, x बराबर, ये आ गया x बराबर। अब इन सब वक्रों से घिरे हुए क्षेत्र कौन से होंगे, तो इस क्षेत्र को हम लोग निरूपित कर रहे हैं। इन सबों से घिरा हुआ क्षेत्र, सारे वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्र ये होगा। हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए बच्चों। तो इस क्षेत्र के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले जितने वक्र है उन सबों का हम लोग कटान बिंदु निकालें, और इन सारे कटान बिंदु का नामकरण अगर हम लोग करें तो कुछ इस तरह से नामकरण कर सकते हैं। इसे कह दे बिंदु ए, बिंदु बी, ये तो ओरिजिन मूल बिंदु ही है, तथा ये डी और ये बिंदु ई। तो बच्चों ए की बात करें तो ए हेतु, ए के लिए चूंकि ए जो है वो y अक्ष पर है और ये मेरा वक्र है y बराबर एक्स स्क्वायर जोड़ 2, और y अक्ष पर x का मान 0 होता, तो y बराबर 0 जोड़ 2 यानी 2, यानी a का मान ज्ञात हो गया बच्चों 0 से 2, यानी a पता चल गया 0 से 2। b के लिए आया बच्चों तो x बराबर 3 है, b के लिए, b हेतु, तो ये भी है y बराबर एक्स स्क्वायर जो 2 और x का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर जोड़ दो, ये 11, तो b आ गया 3 और 11, यानी b का बिंदु हो गया 3 और 11। d हेतु तो y बराबर x तथा यहाँ x 3 है, तो y भी 3,
यानी डी का नियामक भी हमें पता चल गया 3 3। और ये तो हमारा मूल बिंदु है ही। तो हमें चाहिए बच्चों, तो अब हमें बच्चों चाहिए जो घिरा हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल। तो इसके क्षेत्रफल के लिए अगर इस पूरे के क्षेत्रफल में से ओ डी ई के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो हमें जो घिरा हुआ क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वक्रों द्वारा घिरे भाग, कौन सा घिरा हुआ भाग है? तो ओ ए बी डी, ओ ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर ओ ए बी ई ओ, ओ ए बी ई ओ का क्षेत्रफल घटाओ ओ डी ई, त्रिभुज ओ डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ डी ई का क्षेत्रफल। बच्चों इस पूरे भाग का क्षेत्रफल हमें चाहिए और ये पूरा ओ ए बी ई ओ में मेरा वक्र है y बराबर एक्स स्क्वायर जोड़ 2, यानी ये समाकलन कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से 3 तक, 0 से 3 और x का वर्ग जोड़ 2 dx घटाओ त्रिभुज ODE का क्षेत्रफल, ODE में मेरा OD आ रहा है बच्चों भाग, जो y बराबर x का है और ये भी सीमा इसकी भी 0 से 3 तक ही है। तो 0 से 3 x dx, दोनों को एक साथ ले ले बच्चों तो 0 से 3 एक्स स्क्वायर जोड़ 2 घटाव x dx तथा इसका समाकलन अगर करें ये हो गया बच्चों x का घात 3 बटा 3 जोड़ 2x घटाव x का घात 2 बटा 2, 0 से 3, यानी ये हो गया 3 तिया 9 तिया 27 बटा 3 9 जोड़ 3 दूना 6, 3 तिया 9 बटा 2 ऋण 0, 9 6 15 दूना 30 घटाव 9 बटा 2, यानी बच्चों 21 बटा 2 वर्ग इकाई हमारा इस भाग का क्षेत्रफल है, जो हमारे इस दिए हुए प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है। आशा करते हैं आपको ये उत्तर समझ में आया होगा जो हम लोगों ने मुख्य अवधारणा के आधार पर हल किया। धन्यवाद।